हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हम कहीं पे भी चले जाएं, चाहे हम इंडिया में हो, चाहे हम अमेरिका में हो, चाहे हम अर्थ पे हो, चाहे हम कहीं पे भी हो, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, विच इज़ आवर ओन कर्मास। ओके, तो ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो अभी इस सिचुएशन में है जहाँ उनको ये फीलिंग है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, somebody has done bad to me and now what। कुछ चीज़ों के लिए कोर्ट तो है नहीं, कुछ चीज़ों के लिए तुम केस तो कर नहीं सकते, राइट? सो वेयर इज माई जस्टिस? सो इफ दिस इज द थॉट इन योर हेड that this video is for you, okay? So अगर आपको ये फीलिंग है कि यार दे आर लिविंग देयर लाइफ, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो अपनी अच्छे चल रहे हैं, मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, ठीक है? अगर ये फीलिंग आपके मन में है और रिवेंज इज नॉट समथिंग दैट यू डील विद, यू ऑपरेट विद, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। ऑल्दो मैं ऐसी वीडियो नहीं करती या ये थॉट प्रोसेस में नहीं रखती, बट when you go through it, you know how it feels. Once you are in that energy जहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है काफ़ी सारी चीज़ों को, क्योंकि मे बी समवन took away your money, maybe someone took away your credit for the work that you did, किसी ने कुछ चोरी कर लिया आपसे, या किसी ने आप पे चीट कर दिया when it comes to love and romance, because वहाँ पे है कि आप कोर्ट केस नहीं कर सकते, वहाँ पे आप किसको क्या प्रूफ करोगे, राइट? सो कुछ जस्टिस ना भगवान जी खुद करते हैं, वाहिगुरु जी खुद आके करते हैं। सो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग माइंड के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज आई फील कि हमें कुछ कर्मों को भगवान जी पे छोड़ देना चाहिए। बट जब ये जर्नी होती है ना, व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग व्हाट बैड हैज़ हैपेंड टू यू एंड टू लिव इनटू दिस न्यू रियलिटी, ये जर्नी पार करना बहुत मुश्किल होता है। सो ये बहुत उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो who are like going through something like that, okay? So let's see, जिसने भी आपके साथ कुछ भी किया है, चाहे वो आपको चीट किया है रिलेशनशिप में, चाहे कुछ ऐसा जिससे आपका दिल दुखाया है, चाहे आपके इन लॉज हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, whosoever, ठीक है? तो उनको क्या कर्मास मिलने वाले हैं for the bad thing that they did to you, morally bad thing, right? Like a morally bad क्या होता है that you guys are in love with someone and they were committed to you but they went out and they cheated on you, that is morally wrong, okay? वाहिगुरु जी प्लीज टेल मी, जिन्होंने भी इस वीडियो के साथ कनेक्ट किया है, जिनकी लाइफ की सिचुएशन ये है कि वो चीट फील करके बैठे, वेयर इन लाइफ at a point in their life where they have felt betrayed, उनके सामने वाले पर्सन पे, सामने वाले इंसान के क्या कर्मास है, what karmas are they gonna get for hurting anyone who is connecting with this video, what karmas they will get. इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था वैसे, उनको कभी प्यार नहीं मिलेगा, लवर्स कार्ड उनके लिए बोझ बन जाएगी वो चीज़, जितना वो फ्री फ्लोइंग, जैसे वो फ्री फ्लोइंग एनर्जी में आएंगे टू गेट मैरिड, द अदर पर्सन दैट दे विल डील विद, आपके अलावा जिस नेक्स्ट पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप में आएंगे ना, दैट पर्सन इज वेरी, it's just like you and me, okay? They are very spiritual. Again, the next person that they are entering into a connection with is very spiritual and they are gonna give them a very tough time. ये पर्सन ब्लैक मैजिक भी करते हो सकते हैं, हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी है, तो कोई स्पिरिचुअल पावर्स है इनके पास, कुछ नॉलेज है इनको, एंड दे कैन रियली, oh my god, I'm feeling very drained right now. It's very heavy. बहुत overwhelming रहेगा ये।
अगर ये पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में हो, बट दे आर वेरी हाईली साइकिक, ओके, या इनके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ तांत्रिक नॉलेज है या कुछ ऐसी है, विद अ डेविल कार्ड गेम पे ब्लैक मैजिक करवा देंगे, बिकॉज इफ दे गेट टू नो अबाउट एनीथिंग, उनको इनकी इंट्यूशन ने अगर उनको कुछ भी बता दिया, so they will do something that's gonna impact their finances, something that's gonna target their mind. So the next person that they think they are falling in love with, that they think कि उनके soulmate है, ये इनको बहुत tough time देने वाले हैं, बहुत tough time, financially, physically, mentally, in all the realms. This person is destroyed. इस person को target किया जाएगा. Yeah, because they're gonna mess with someone who has lot of knowledge, lot of information. Evil eye भी इनको बहुत लगने वाली है. Their aura will become very prone. It's gonna bleak. It's gonna be very slim, and it's gonna attract lot of negativity, lot of toxicity. ये एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जहाँ इनका मनी ड्रेन होगा, मनी वेस्ट होगा, मेंटली ये बहुत स्टक हो जाएंगे, इनकी रातों की नींद खराब हो जाएगी, इनकी लाइफ में मेजर एंडिंग्स आएंगी, मेजर एंडिंग्स जो ये एक्सेप्ट सोच भी नहीं सकते वैसी. इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज दे वुड ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम यू, बट दे विल नॉट बी एबल. पता है जितने भी बुरे कार्ड्स हो सकते हैं ना, वो सारे आ गए हैं लिटरली. सी, these are 3 major arcanas which are not that great. टावर, इनकी लाइफ में इनकी फाउंडेशन हिल जाएगी, फाउंडेशन हिल जाएगी, इनकी खुद के अंदर की सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगी, बिकॉज वट एवर दे हैव डन टू यू, इट्स गोना कम टू देम. और ये तब आएगा व्हेन दे आर इन अ फ्री फ्लोइंग एनर्जी, जब उनको रियलाइजेशन ही नहीं है, व्हेन दे आर फाइनली हैप्पी, व्हेन दे आर फाइनली इन फ्लो ऑफ लाइफ. ओके, एंड इट इज हैपनिंग इन विद द लवर्स कार्ड. पहला कार्ड लवर्स है ना, तो लवर्स कार्ड के थ्रू ही होगा. दे विल ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम यू, बट दे विल नॉट बी एबल टू, बिकॉज दे आर हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, highly attracted towards you. But in your life there will be options. You're gonna feel very bad. Anger, irritation, frustration, lust जैसी चीज़ों में ये फंसेंगे. इनकी विजन बहुत ब्लीक हो जाएगी, बहुत नैरो हो जाएगी, दूर का ये सोच ही नहीं पाएंगे. करेज खत्म हो जाएगा लाइफ में चीज़ों को आगे प्रोसीड करने का. इमोशनल वेलबींग इज व्हाट इज गॉन. अगर ये पर्सन ने आपको रिलेशनशिप में चीट किया है ना, इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ट्रॉमेटिक मैरिड लाइफ रहेगी. डाइवोर्स एंड ब्लैक मैजिक. किसी थर्ड पार्टी का, ये हो सकता है ये लव मैरिज कर ले, हो सकता है कि ये लव मैरिज करे, पर्सन को प्यार करता हो, बट किसी का इन्फ्लुएंस आ जाएगा इनकी लाइफ में, या तो इनके पार्टनर किसी और के साथ किसी और की बातों में आ जाएंगे, who is into black magic, or who is into doing things which are outwardly but has a very great impact here. Yeah, Paikrushi, what karmas the person gonna attract towards them for doing bad to the people who are here and who are connecting with me, who are here and connecting with me. What bad karma their person will attract. जो लाइफ, देखो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप जो उनको बहुत ज़्यादा मिरेकल देने वाली थी, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्ले वाली एनर्जी में उनको लेके जाने वाली थी, जो बहुत ज़्यादा उनको प्रोटेक्टेड रखने वाली थी, वही नहीं रहेंगी अब, वो नहीं रहेंगी अब. कॉन्फिडेंस इनका बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है मूविंग फॉरवर्ड. ये हैप्पी गो लकी पर्सन थे विद फूल कार्ड था यहाँ पे. फूल कार्ड वॉज हियर. I create like this maze for me. Okay, there was full card, you know it, right? So this person was happy-go-lucky person, very fun-loving, very confident.
किसी से हेल्प भी नहीं मांग पाएंगे ये इंसान मूविंग फॉरवर्ड. See, you are a master of finding life flows. They were flowing with the full card की एनर्जी ना, ये बहुत ज़्यादा फ्लो में रहे हैं ये इंसान, और फ्लो की वजह से इनको बहुत कुछ मिला है. बट बिकॉज ऑफ देयर फ्री विल, उन्होंने जो भी एक्शन आपके साथ करने का डिसाइड किया, दिस प्रोटेक्शन हैज़ बीन टेकन अवे बाय देम. विजडम जो उनको सही और गलत की सूझबूझ है वो उनसे ले ली गई है. दे विल नॉट बी एबल टू फील like that they are having fun in life. एक प्लेफुल एनर्जी में वो टैपिंग ही नहीं कर पाएंगे हम. वो ही नहीं रह जाएंगे जो वो थे आपके साथ. उससे बड़ा क्या हो सकता है. मिरेकल का कार्ड है. यू आर द जॉय ब्रिंगर. सी, जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे ना, ये बहुत हैप्पी, बहुत चर्पी, बहुत टॉकेटिव, हैप्पी को लकी लोग थे. And God was supporting them. God blessed them with you. God gave them a chance to improve themselves and to choose the right thing. But they couldn't. And तभी उनसे ये सूझबूझ भी ले ली जाएगी अब. Because if you don't value, if you don't show gratitude for the things that universe is delivering it to you with all the pure intentions, because आप लोग का तो गलत intention था ही नहीं ना. You had pure intentions. You just wanted to love them. You just wanted to do good. Okay? This is the worst case scenario, to be honest. And they are not aware about it. Okay, I want to check. Do they regret? Will they regret? Of course they will. They will not be able to find the passion, the excitement, the spark, the courage to do the things that they were doing. वो spark चला जाएगा. So they are regretting it and they will regret it. Like ऋषि, जब इस person को regret होगा तो उनका क्या thought process होगा? Lack, self esteem पे doubt आएगा. मेरे में ही कोई कमी है. I'm not good enough. They will doubt themselves. They would really go into this whirlpool of emotions जहाँ पे वो खुद को हैंडल नहीं कर पाएंगे. ऐसे ऐसे वर्ड्स खुद को बोल देंगे या दूसरों से सुन लेंगे जहाँ पे they will feel that they followed a wrong guidance. गलत इन्फ्लुएंस में आ गए वो. ये थॉट रहेगा उनके माइंड में. उनके थॉट ये भी रहेगा कि I had no love to give. That's why I did that. Yeah, I was stupid enough to do that. और यहाँ पे ना ये पर्सन हैंडीकैप्ड है, राइट? सो उनको ये लगेगा कि ये थॉट रहेगा उनके माइंड में कि ये सिचुएशन सही नहीं की मैंने. दे विल नॉट बी एबल टू इवन शेयर देयर हार्ट, और जो भी वो फील कर रहे हैं वो खुलकर किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. दे विल फील लोनली एंड दे विल फील दैट दे हैव लॉस्ट द एंकर. जो उनको सही डायरेक्शन में गाइड करता था ना, वो लॉस्ट कर दिया उन्होंने. करियर के मामले में देख लेते हैं. इनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आएगा व्हेन इट कम्स टू देयर करियर. पीस मेकर खुद थे ये, या आसपास के लोग इनको ऐसे कंसिडर करते थे, बट दैट्स गोना चेंज नाउ. एटीट्यूड में डिफरेंस आ जाएगा. डिप्लोमेसी चली जाएगी इनके अंदर से टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन. ट्रांसपोर्टर कार्ड क्या कह रहा है? दिस कार्ड इज अ गुड इंडिकेटर दैट थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फॉर यू रैदर क्विकली, सो दे विल बी स्टक. जो चीज़ें इनकी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा स्मूथली हो सकती थी, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीज़ लगा लो कि यार ये स्टैम्प ही तो लगना था, ये बस मुझे जाके उस पर्सन से बात ही तो करनी थी एंड मेरी डील लॉक हो जाती, तो वो नहीं हो पाएगा. वहाँ पे इनको सैटर्न की एनर्जी मुझे लग रही है कि इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी. लॉस का कार्ड है यहाँ पे. अ मेजर फेज इन योर लाइफ इज एंडिंग. Okay, the grief of loss continues to be an obstacle in your life. This grief, they will not be able to get out of this grief in their life. बहुत unfulfilled feel करेंगे ये.
और वो रूट कर रहा है इनके इमोशन से, इनकी पर्सनल लाइफ से, और लीड करेगा इनके करियर पे। करियर में ये सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी इनकी। Why this happened? What? Why this happened? See, उनकी लाइफ में भी और आपकी लाइफ में भी ना ये चीज जो हुई है, see, this phase will not remain with them always. It's a lesson for them. They will learn this lesson, and what lesson they will learn is, you know, how to be generous, how to be honest, how to be authentic, how to be genuine, how to be patient. कि अगर एक कप आप में फ्लो कर रहा है, if someone is giving you honesty, if someone is giving you wholeheartedly, so you have to pour into that. ये एक्सपीरियंस के बाद, ये जो चीज़ ये एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में, इसके बाद दे विल, एंड यू विल ऑल्सो, आप खुद भी और वो भी ये चीज़ सीख जाएंगे कि यार रिश्तों की थोड़ी सी ना स्लो एंड स्टेडी, आपके लिए रहेगा ये लेसन, स्लो एंड स्टेडी, सी इफ दे आर पोरिंग इनटू यू, एंड उनके लिए रहेगा अगर कोई तुम्हें पोर इन कर रहा है, सो बी पेशेंट विद दिस पर्सन, डोंट जस्ट गिव अप। मैजिशियन कार्ड के बता रहे हैं ना, आप ये चीज़ सीखोगे कि मुझे जो एग्जैक्टली चाहिए, मैं वो मैग्नेट बनूं, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिले, एंड दिस पर्सन विल लर्न हाउ टू मैनिफेस्ट समवन हु वाज लाइक यू, you know, the kind of feelings, things that he have felt with you, he's gonna manifest that. So this person will in future will become a magician, will become a manifestor, ठीक है। We are all here to make each other learn some lessons. So don't do it from a place of hatred, do it from a place of acceptance. जो भी souls हमारी जिंदगी में सबसे बुरा किरदार निभाती हैं, वो स्पिरिचुअल रेल में सबसे ज़्यादा हमसे प्यार करती होती है, बिकॉज दे वर रेडी टू बी द वर्स्ट पर्सन इन योर लाइफ जस्ट टू टीच यू अ लेसन, ओके। सो इट्स ओके, यू जस्ट हैव टू बी मोर इन लाइक एक्सेप्टेंस मोड। हेट्रेड के मोड से ऑपरेट करोगे तो वीडियोस पे वीडियोस देते रह जाओगे और कभी भी तसल्ली में नहीं आओगे। तो तसल्ली ले आना इज द बिगेस्ट comforting thing you can do to yourself, okay? I just want to check your future. भाई गुरुजी जिनके साथ भी cheat हुआ है, where their karma is leading them towards, what is happening, what's gonna happen with them moving forward. आप बहुत powerful बनोगे and magician आ ही गया फिर से, so you will learn how to attract and what to attract and at what time to attract. Universe will give you everything. So आपकी विजन को थोड़ा क्लियर करा जाएगा ताकि आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट ना करो फिर से अपनी लाइफ में, ठीक है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में जाओगे, अकेले रहोगे बहुत कुछ महीनों तक, मुझे आप अकेले ही दिख रहे हो। आई टेल यू हाउ मैनी 6 months I see you alone. बट डोंट होल्ड ऑन टू द थिंग्स दैट डिडंट वर्क आउट। बहुत ज़्यादा ऐसे खींची हुई एनर्जी में मत रहो, होल्ड ऑन, ऑब्सेसिव एनर्जी में मत जाना। बी वेरी क्लियर, मनी गोना कम इन, यू विल बी गिवन द मनी, बहुत करेज रहेगा आप पे। बैकबोन का ध्यान रखना, बैकबोन पे इशू आएगा, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा विच इज़ ऑफ बिट्रेयल, विच इज़ ऑफ ओवरवेल्म करके कुछ काम मत करना, थोड़ा सा फ्री फ्लोइंग एनर्जी में रहोगे तो अच्छी चीज़ें आएंगी। यू आर गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप, दिस इज़ अ मैरिज कार्ड जिसमें आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी एंड यू आर मीटिंग योर आइडल पार्टनर बिकॉज जस्टिस विल बी सर्व टू यू, ओके। दिस इज द ओनली कार्ड दैट मेक्स मी हैप्पी राइट नाउ इन द कर्मा रीडिंग, ओके। सो आप अपने लेसन्स, इट्स नॉट अबाउट हिम और हर जिसने आपको चीट करा, इट्स अबाउट आपके साथ कुछ हुआ, आपने उससे सीख लिया, राइट आप एक ट्यूशन क्लास गए, ट्यूशन में जो सिखाया जा रहा था वॉज वेरी डिफिकल्ट बट यू लर्नड इट, yeah, and now you will be able to give exam and you will be able to clear the exam and you will be able to live a life, okay. So I think it's a fair deal.
once you reach to that stage that it's a fair deal for me, it is gonna hurt you, but it is gonna hurt you with a more accepting mode. Okay, from a place जहाँ पे आपको पता रहेगा कि how things work in spiritual realm. Okay, that's all I've got for you for now. You can always reach out to me for personal reading. Make sure to claim this energy and write down below, I am the magician. I am the magician. Okay, I'm gonna see you in the next one. Till then, take care. Hype this video for me and claim this energy. Bye bye.